कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सबसे अहम सवाल यह है कि प्रिगोजिन की अकूत संपत्ति अब किसकी होगी। यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रिगोजिन के पास करीब 21,000 करोड़ की संपत्ति है। प्रिगोजिन की मौत के बाद इस संपत्ति का वारिस कौन होगा, इस सवाल का जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्या प्रिगोजिन के परिवार के बीच वैगनर चीफ के साम्राज्य का बंटवारा होगा या फिर प्रिगोजिन से प्रतिस्पर्धा रखने वाले कारोबारी उस पर कब्जा करेंगे। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पुतिन के इस सबसे करीबी टॉप कमांडर का प्रभाव न सिर्फ रूस तक सीमित था बल्कि रूस के बाहर यूरोप और अफ्रीका के दूसरे मुल्कों तक फैला हुआ था। उसके रसूख की चकाचौंध से पश्चिमी मुल्क भी हैरान थे। आज हम आपको प्रिगोजिन के अकूत खजाने के साथ साथ यह भी बताएंगे कि प्रिगोजिन ने कैसे इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। नाम येवगेनी प्रिगोजिन, पहचान पुतिन का टॉप कमांडर, काम पुतिन के लिए जंग लड़ना। Первый грех – это дезертирство. Никто не дает сдачи, никто не отступает, никто не сдается в плен. अपने रंगरूटों से इसी अंदाज में बात करता था पुतिन का ये भाड़े का कमांडर। Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем. यूक्रेन में बाखमुत विजय का सेहरा, जिसके सिर बंधा था। Полностью был взят Бахмут. यूक्रेन के सैनिक खेमे में दहशत पैदा करने के लिए जिसका नाम ही काफी था। $545 दिन से यूक्रेन जंग में जिस मिलिट्री कमांडर की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी, वो एक प्लेन क्रैश में मारे जाने के बाद भी जिंदा है। उसकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां, उसके रहस्य, उसकी शोहरत, उसकी किंवदंतियों को लेकर दुनिया हैरान है। सबसे ज्यादा चर्चा प्रिगोजिन की अकूत दौलत और उसके विशाल कारोबारी साम्राज्य को लेकर हो रही है। क्योंकि प्रिगोजिन का नाम रूस के सबसे अमीर लोगों में शुमार था, क्योंकि वो हर साल 2000 करोड़ का सोना बेचता था, क्योंकि सोने की कई खदानों का ठेका उसके नाम पर था, क्योंकि यूरोप से लेकर अफ्रीकी देशों तक उसका कारोबार फैला हुआ था, क्योंकि सुपरमार्केट की सीरीज में उसकी बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिगोजिन ने अपने पीछे दौलत और कारोबार का ऐसा अंबार छोड़ा है जिस पर अब रूस के कई बड़े बिजनेस टाइकून की आंखें गड़ी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की अकूत संपत्ति को लेकर संघर्ष भी शुरू हो गया है। प्रिगोजिन की उस अकूत संपत्ति और उसके विशाल कारोबार के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर जुलाई 2023 की है। पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने के बाद जब वैगनर्स का जोश ठंडा हो गया, तो जुलाई में रूस में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के ठिकाने पर रूसी सुरक्षा बलों ने छापा मारा। Оперативной съемки. Несмотря на то, что в помещениях никого, оперативники в бронежилетах и с оружием. Его, впрочем, применять не пришлось. सुरक्षा बलों ने प्रिगोजिन के इस ठिकाने पर एक-एक कोने की तलाशी ली। इस छापेमारी के दौरान जब वैगनर चीफ के ऑफिस की तलाशी ली गई, तो उसकी भव्य हवेली में बंदूकों, गोला बारूद के साथ साथ भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां और सोने की ईंटें भी मिली थी।
रूस के सरकारी चैनल के हवाले से बताया गया था कि छापे के दौरान वैगनर प्रमुख की संपत्तियों में 600 मिलियन रूबल की नकदी मिली थी। इसके अलावा प्रिगोजिन के अलग अलग नाम से कई पासपोर्ट भी मिले थे। अब आप प्रिगोजिन की दौलत के बारे में भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन की कुल निजी संपत्ति 2 बिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपए में करीब 21,000 करोड़ है। प्रिगोजिन ने यॉट से लेकर प्राइवेट प्लेन तक रखा था। प्रिगोजिन के पास 7.5 मिलियन पाउंड का एक आलीशान महल है। प्रिगोजिन के पास कई महंगी गाड़ियों के अलावा बेशकीमती 1975 लिंकन कॉन्टिनेंटल कार भी है। प्रिगोजिन के पास तेल, गैस, हीरे और सोने का बड़ा कारोबार भी है। फरवरी में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रिगोजिन ने पिछले 4 वर्षों में सूडान, सीरिया और अन्य देशों में तेल, गैस, हीरे और सोने के उत्पादन से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। दावा किया जाता है कि प्रिगोजिन का वैगनर ग्रुप उन देशों से हीरे, सोना, तेल और गैस लूटता था जहां वो काम करता था। साथ ही सरकारों की तरफ से उसे सीधे भुगतान भी किया जाता रहा। दावा तो यहां तक किया जाता है कि प्रिगोजिन संदिग्ध सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और प्राकृतिक संसाधनों से भी पैसा बनाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिगोजिन का कारोबार और उसकी गतिविधियां अफ्रीका के कम से कम 10 देशों में फैली हुई है, जहां वो सुरक्षा और हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर खनन और अन्य व्यावसायिक कामों में लगा था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर की मौजूदगी की खबर पहली बार दुनिया के सामने साल 2018 में आई थी। तब प्रिगोजिन के एक नए तिलिस्म का खुलासा हुआ था। इस खुलासे के बाद लोगों को समझ में आया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके जंग इसलिए लड़ रहे हैं ताकि प्रिगोजिन वहां की हीरा और सोने की खदानों पर कब्जा कर सके। वैगनर ग्रुप का अफ्रीकी महाद्वीप में यह खेल सिर्फ एक देश में सीमित नहीं है। इस धंधे की शुरुआत सूडान से हुई। साल 2017 में गृह युद्ध में झुलस रहे सूडान में रूस की सेना पहुंची। सूडान में विद्रोहियों से निपटने का काम प्रिगोजिन को दिया गया था। यहां भी वैगनर ग्रुप की नजर सूडान के सोने के खदानों और तेल के कुओं पर थी। तब से प्रिगोजिन की कंपनी एम इन्वेस्ट सूडान में सोने के खनन का काम कर रही है। सूडान की तरह सीरिया की सरकार ने भी प्रिगोजिन की कंपनी को तेल के कुओं का ठेका दिया था और इसके बदले में सीरिया की सरकार ने विद्रोही गुटों के कब्जे से तेल के कुएं छुड़ाने पर 25% हिस्सा प्रिगोजिन की कंपनी को देने का वादा किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रिगोजिन की अगुवाई में काम करने वाले वैगनर ग्रुप को सिर्फ सोने की खदान से हर साल 2,378 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। टिम्बर कारोबार में सालाना 44 करोड़ की कमाई थी। इसके अलावा बेवरेज के कारोबार से भी प्रिगोजिन बड़ी कमाई करता था। बड़ा सवाल है कि प्रिगोजिन के इस साम्राज्य का अब क्या होगा? क्या प्रिगोजिन के प्रतिद्वंदी उस पर कब्जा करेंगे या वैगनर ग्रुप के अंदर ही उस पर कब्जे के लिए आपसी जंग शुरू हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।